Hello everyone, welcome to my channel Judiciary Prep Hub, and today we are going to discuss about police remand under CRPC. देखो क्या होता है जब एक्यूज्ड होता है, जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस के ऊपर एक मैंडेट होता है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और 167 ऑफ CRPC और जिसको अब रिप्लेस करके सेक्शन 187 BNSS का आ गया है, वो बात करता था डिफ़ॉल्ट बेल की। डिफ़ॉल्ट बेल का मतलब ये होता है कि कोई पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर दिया जाता है और वो जब वो टाइम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद एक्यूज्ड को राइट मिल जाता है बेल लेने का। तो 187 ऑफ BNSS टॉक्स अबाउट कस्टोडियल रिमांड। देखो रिमांड का मतलब होता है कि जब आप एक्यूज्ड को कस्टडी में लेते हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए एविडेंस को कलेक्ट किया जाए। तो जो रिमांड होती है वो दो तरीके की होती है, वो पुलिस कस्टडी भी हो सकती है और जुडिशियल कस्टडी भी हो सकती है। पुलिस कस्टडी का मतलब होता है जब एक्यूज को पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, पुलिस स्टेशन की जेल में रखा जाता है। और जुडिशियल कस्टडी होता है कि जो नॉर्मल जो जेल होती है उसमें एक्यूज को रखा जाता है। तो ये सेक्शन बताता है कि मैक्सिमम कितने पीरियड तक पुलिस जो है वो एक्यूज्ड की पुलिस कस्टडी ले सकती है। इसका आंसर है 15 डेज इन टोटल। CRPC में क्या था, जो 15 दिन की पुलिस कस्टडी ले सकते हो वो स्टार्टिंग के ही जो 15 दिन होते हैं, जिस दिन से एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है उस दिन से लेके स्टार्टिंग के 15 दिन तक ही पुलिस कस्टडी ली जा सकती है। लेकिन अब इस प्रोसेस को चेंज कर दिया गया है। अभी ये बोला गया है कि इस 15 दिन की जो कस्टडी है जो पुलिस लेना चाहता है, अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 10 साल से कम की है तो उस केस में तो स्टार्टिंग के 40 दिनों में आप 15 दिन की कस्टडी कभी भी ले सकते हैं। और अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 10 साल से ज़्यादा है तो उसके लिए आप पुलिस कस्टडी स्टार्टिंग के 60 दिनों में कभी भी ले सकते हो। और डिफ़ॉल्ट बेल का प्रोसेस आता कैसे है, देखो अब जैसे हमने पढ़ा 10 साल से कम की पनिशमेंट वाला ऑफेंस, तो उसमें डिफ़ॉल्ट बेल का कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब हमारा 60 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो हम फिर अप्लाई कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट बेल के लिए। एक्यूज अप्लाई कर सकता है डिफ़ॉल्ट बेल के लिए। और अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 10 साल से ज़्यादा है तो फिर एक्यूज अप्लाई कर सकता है डिफ़ॉल्ट बेल के लिए 19 डेज़ के बाद। इट मीन्स कि अगर केस 10 साल से कम का है तो चार्जशीट पेश करनी पड़ेगी पुलिस को 60 डेज़ में, और 10 साल से ज़्यादा वाला अपराध है तो पुलिस को चार्जशीट पेश करनी पड़ेगी 90 दिन के अंदर। अगर नहीं पुलिस चार्जशीट फाइल करती है इस टाइम पीरियड में तो एक्यूज एंटाइटल्ड हो जाता है डिफ़ॉल्ट बेल के लिए। और 15 डेज़ का पुलिस कस्टडी कैसे कैसे ले सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। और कस्टडी 15 दिन के बाद जो हमने पुलिस कस्टडी ली है उसके बाद फिर जुडिशियल कस्टडी ही मिलेगी, उसके बाद पुलिस कस्टडी नहीं मिल सकती है। और डिटेंशन जो लिमिट होगी वो विदाउट चार्जशीट अगर है, जैसे 90 दिन का टाइम पीरियड है, 10 साल से अगर ज़्यादा का ऑफेंस है और उसकी पनिशमेंट 10 साल से ज़्यादा लाइफ या डेथ का कॉन्सेप्ट था, और 16 डेज तब है जब पनिशमेंट 10 साल से कम की है। और अभी आपको मैंने क्लियर किया कि आफ्टर 16 एंड 90 डेज फिर एक्यूज एंटाइटल हो जाता है डिफ़ॉल्ट बेल के लिए। फिर मजिस्ट्रेट मस्ट रिकॉर्ड रीजंस एंड अप्लाई जुडिशियल माइंड बिफोर ग्रांटिंग कस्टडी। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन विया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अलाउड फॉर रिमांड प्रोसीडिंग। पहले ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस में तो था लेकिन एक्सप्रेस्ड नहीं था, और लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन भी की जा सकती है। इट मीन्स अगर रिमांड की प्रोसीडिंग चलानी है तो मजिस्ट्रेट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन के थ्रू भी रिमांड की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट केस है वो है DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997। इसमें कुछ सेफगार्ड्स बताए थे कि अगर कोई भी पुलिस अरेस्ट करता है किसी एक्यूज्ड को और अगर वो पुलिस कस्टडी में भी है तो कुछ सेफगार्ड्स हैं जो पुलिस को लेने पड़ेंगे, जैसे कि उसके मेडिकल चेक्स लेंगे, या फिर उसको लीगल इन्फॉर्मेशन या लीगल एड देंगे एक्यूज्ड को। उसकी फैमिली को इन्फॉर्मेशन देना होगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन को हमने अरेस्ट किया है। फिर है CBI वर्सेस अनुपम
जे कुलकर्णी, देखो ये केस पहले इंपॉर्टेंट हुआ करता था क्योंकि ये बात करता था पुलिस कस्टडी ओनली इन फर्स्ट 15 डेज ले सकते हैं। ये एक पुराना कॉन्सेप्ट था, लेकिन बीएनएसएस में मॉडिफाई कर दिया कि स्टार्ट 10 साल से कम की पनिशमेंट है तो स्टार्टिंग के 40 दिन में आप कभी भी 15 दिन की पुलिस कस्टडी ले सकते हैं, और 10 साल से ज़्यादा का अपराध है तो स्टार्टिंग के 60 डेज में आप कोई भी 15 डेज की पुलिस कस्टडी ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास केस है मनु भाई रतिलाल पटेल, जो कि 2013 का केस है। इसमें बोला गया रिमांड एक जुडिशियल फंक्शन है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, तो मजिस्ट्रेट मस्ट एक्सेस नेसेसिटी। देखो ऐसा नहीं है कि, देखो पहली बात तो ये आप अपने माइंड में क्लियर कर लो कि मजिस्ट्रेट तभी पुलिस रिमांड देता है जब पुलिस अप्लाई करती है कि हमें इसकी कस्टडी चाहिए। मजिस्ट्रेट खुद से नहीं पुलिस रिमांड देता है, ठीक है। और अगर पुलिस ने इनकेस रिमांड मांगी भी है तो ये नहीं फॉर्मेलिटी के बेसिस पे हाँ ठीक है ग्रांट कर दिया और उसका उसका क्या इफेक्ट रह सकता है उसके बारे में कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं है। ये एक जुडिशियल फंक्शन है, अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा कोर्ट को कि वेदर टू ग्रांट पुलिस कस्टडी और नॉट, और ज़रूरी है ही तभी पुलिस कस्टडी दी जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।